नमस्कार नहीं वेलकम यू ऑल स्टडी आई मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हुआ है, अगर ये दुनिया के किसी और देश में होता, अगर मान लो भारत में इसका 50% भी हुआ होता ना, तो लोग सोशल मीडिया पे देखिए इस पर वीडियोस बना रहे होते, लोग पैनिक कर रहे होते, लोग अपने आप लिख रहे होते कि देखिए भारत छोड़ने का टाइम आ गया है, कंट्री छोड़ दो। जो यूएसए में एक के बाद एक अटैक्स हुए हैं रिसेंटली, जिसके बारे में आपको पता होगा, 24 घंटों में 3 अटैक्स। और एक तो होता है कि आपके देश पर किसी ने अटैक किया और बाहर से कोई आतंकवादी आ गया, कोई घुसपैठिया आ गया, आपके देश में आके लोगों को उसने मार दिया। इस पर्टिकुलर केस में हम देख रहे हैं कि यूएस आर्मी के जो वेटरन हैं, मतलब जो लोग यूएस आर्मी में काम कर चुके हैं, अपने देश की सेवा कर चुके हैं, वो लोग आज के समय अपने ही देश में बॉम्ब ब्लास्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से यूएसए के नागरिक मारे जा रहे हैं। कई लोग बुरी तरीके से इंजर हो रहे हैं और मरने से पहले ये फॉर्मर आर्मी के लोग मैसेज छोड़ के जाते हैं, जो अपने आप में स्पाइन चिलिंग है। लिख कर जाते हैं, यूएस बहुत ही जल्द कोलैप्स कर जाएगा। रिसेंटली देखिए ये जो दृश्य आपके सामने है, टेस्ला की गाड़ी ये जल रही है ट्रंप होटल के सामने। ये दृश्य दुनिया भर में हो गया था वायरल। अब पता लगा है कि ये सब करने वाला यूएस आर्मी का एक एलीट सोल्जर था, मैथ्यू लेवल्सबर्ग। लेवल्सबर्ग ने देखिए मरने से पहले एक बहुत ही डिटेल्ड मैसेज छोड़ा है यूएसए के लिए कि देश बहुत बड़े संकट में है, देश बिल्कुल कोलैप्स कर सकता है। और अगर यहाँ पे आपका सवाल यह है कि अगर इन भाई साहब को लगता था कि यूएस कोलैप्स कर जाएगा, तो फिर अपने देश में और बॉम्ब ब्लास्ट करके आतंकवाद फैलाकर ये क्या प्रूव करना चाहते हैं? इससे क्या यूएस बच जाएगा? आप जान के हैरान हो जाओगे। यूएस आर्मी का वेटरन जिसने लंबे समय तक अफगानिस्तान में भी यूएस आर्मी के लिए काम किया है, ये कहता है देखो मेरे देश में ना, जब तक बम ब्लास्ट होता नहीं है, वायलेंस होता नहीं है, लोग प्रॉब्लम को देखते नहीं हैं। तो जो ये ब्लास्ट मैं कर रहा हूं, लोगों की अटेंशन यहां पर लाने के लिए कर रहा हूं। अगेन आप इमेजिन करके देखो, किसी और देश में फॉर्मर आर्मी सोल्जर्स, टॉप लेवल आर्मी सोल्जर्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ये वापस अपने देश में आकर इस तरीके के ब्लास्ट करने स्टार्ट कर दे, ताकि मीडिया, ताकि सरकार इनकी बात सुन ले, इनका मैसेज सुन ले। और इनका मैसेज क्या है? देश बर्बाद होने वाला है। ये कितनी बड़ी बात है ना। एक बार यहाँ पे आप ये भी पूछ सकते हैं कि न्यू ऑर्लियंस का जो अटैक हुआ था, जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी इस चैनल पर, उसका क्या हुआ? वो भी क्या एक यूएस आर्मी वेटरन नहीं किया था? जी हाँ, वो भी यूएस आर्मी फॉर्मर सोल्जर ही था। कोई ऐसा नहीं था कि सीरिया या इराक से कोई आदमी यूएसए में आ गया, उसने ये सब किया हो। हालांकि उसकी जो मोटिवेशन है वो यूएसए को बचाने की नहीं लग रही, वो लग रहा है कि प्रॉपर इस्लामिक स्टेट का एक आप कह लीजिए इन्फ्लुएंस्ड आदमी था, और उसने काफ़ी हद तक आईएस के प्रोपेगेंडा की वजह से यूएसए में लोगों को मारा है। तो वो अलग केस है, इस केस से बिल्कुल अलग है। मगर जो ये ट्रम्प होटल के सामने जो ये साइबर ट्रक गाड़ी है, जो इलोन मस्क की कंपनी टेस्ला करती है मैन्युफैक्चर, इसका जो ब्लास्ट हुआ है ना, ये एक बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक केस है यूएस के लिए। और इसलिए देखो, भारतीय मीडिया आज के समय बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है और इंडिया में जेन्युइनली ये सवाल पूछा जा रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, यही सब किसी और देश में हो रहा होता, यूएस मीडिया चढ़ जाता उस कंट्री पर, ये बोलना स्टार्ट कर देता कि देखिए क्या हो रहा है आपके देश में, आपके जो आर्म फोर्सेस के लोग हैं वो खुश नहीं है आपके देश से। इंडिया के मीडिया ने यहाँ पर यह सवाल रेज किया है कि क्या आज के समय एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट वाले जो लोग हैं ये घुस चुके हैं यूएसए में। एक आदमी इस्लामिक स्टेट का फ्लैग लहराकर अटैक कर देता है, कई लोगों को मार देता है। एक आदमी अलग टाइप का एक्सट्रीमिस्ट है। ये आदमी जो दूसरा यहाँ पे आप देख पाओगे, मैथ्यू, जिसने ये ट्रम्प होटल के सामने ब्लास्ट करवाया था, चाहे इसका रीजन रिलीजियस ना लग रहा हो, बट स्टिल एक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है कि मेरी बात लोग सुन नहीं रहे तो मैं क्या करूंगा, गाड़ी में बहुत सारे एक्सप्लोसिव्स डाल दूंगा और डोनाल्ड ट्रंप जो कंट्री के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, उनके नाम का जो फेमस होटल है ना, उसके सामने गाड़ी पार्क कर दूंगा। गाड़ी भी किस ब्रांड की? इलॉन मस्क की, जिसको काफी बार मजाक में आज के समय यूएसए में कहा जाता है कि ये एक्चुअली असली प्रेसिडेंट है यूएसए के, असली पावर इनके पास है। सिंबॉलिक है अपने आप में। और फिर यहाँ पे ब्लास्ट होता है, आसपास 7 से 8 लोग बुरी तरीके से इंजरी हो जाते हैं। एक एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट ही आप इसको कहोगे। तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा रेलेवेंट है कि क्या यूएस की मिलिट्री में आज के समय एक्सट्रीमिस्ट टाइप के जो लोग हैं ये जा चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका ये आएगा, जो ये मैथ्यू एलन नाम का आदमी है जिसने ये ब्लास्ट किया, क्या ये बस बॉम्ब रख के भाग गया था यहाँ पर? नहीं, केस उससे भी डरावना है। ये आदमी साइबर ट्रक में बैठा हुआ था। इसने पहले खुद को गोली मारी, खुद की हत्या कर दी। उसके बाद जो ये टाइमर है बॉम्ब ब्लास्ट का, ये इसने अपने आप काम किया अपना और बड़ा धमाका हो गया। आप इमेजिन करके देखो, कौन सी कंट्री है जहां के सोल्जर्स इस तरीके से एक्ट करते हैं। और सबसे डरावनी बात यहां पर यह है
कि जो डॉक्यूमेंट्स मैथ्यू छोड़ के गया है ना, उसमें इसने ये बात कही है कि आज के समय यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसीज एफबीआई, सीआईए सब ये इस पर निगरानी रख रहे हैं, इसकी जासूसी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यूएसए ने बहुत सारे जो वॉर क्राइम्स किए हैं अफगानिस्तान में और जगह, उसके बारे में इसको प्रॉपर जानकारी है। और यूएसए की जो एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में भी इसको बहुत ज़्यादा पता लग गया है। आज के समय आपको पता होगा यूएसए में हर जगह अजीब से ड्रोन्स देखे जा रहे हैं। यूएस गवर्नमेंट से पूछा गया कि ये क्या है? उन्होंने कह दिया कि हमको पता नहीं है, मगर जो लोग आप कह लीजिए इसको इन डेप्थ स्टडी कर रहे हैं, उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला है कि ये यूएस मिलिट्री का ही प्लान है। ये लोग बेसिकली लार्ज स्केल सर्विलेंस कल को कैसे रखेंगे, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैथ्यू ने यहाँ पर यह भी कहा है कि मुझे बहुत सारी बातें यूएस गवर्नमेंट की पता लग गई है और देश इसके हिसाब से खतरे में है। जिस दिशा में देश जा रहा है, देश ने खुद को फंसा लिया है यूक्रेन रशिया वॉर में। कंट्री में ओवरऑल बाहर के लोग बहुत ज़रा आ गए हैं। जिस तरीके के मिलिट्री प्रोग्राम किए जा रहे हैं यूएसए में, वो प्राइमरली खुद की आबादी पर जासूसी करने के लिए किए जा रहे हैं। ये सारी बातें ये लिख कर गया है। तो दिस इज वेरी मच कंसर्निंग। नाउ अब एक क्वेश्चन आएगा कि एक आर्मी वेटरन का एक जो लेटर है, जो भी इसने किया है, इसके बेसिस पर क्या हम जेन्युइनली कह सकते हैं कि यूएस इज हेडेड फॉर ए कोलैप्स? देखिए, यूएस आज भी एक ताकतवर देश है। हालांकि मैं ये कहूंगा, डोनाल्ड ट्रंप जो यूएसए के प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, वही कुछ दिन पहले कह रहे थे कि यूएसए एक जोक बन चुका है, यूएसए को बड़े बदलाव करने होंगे अगर सरवाइव करना है आने वाले एक सेंचुरी तक। क्योंकि अभी जो लिटरल यूएस जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ये एक टाइम पे आकर देखो डिफॉल्ट तो पक्का करेंगे। वो कब होगा, 50 साल बाद, 5 साल बाद, उसके बारे में कोई कह नहीं सकता। मगर इनका जो कर्जा है, डेट है, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ इंटरनली ये कंट्री लगातार डिवाइड होता जा रहा है। या तो इस कंट्री में बड़े बदलाव होंगे, ऐसे बदलाव जो आज तक किसी ने देखे नहीं है, अनलेस यूएस ऐसा करता नहीं है। मैं ये कहूंगा यूएसए का फ्यूचर इतना ब्राइट नहीं लग रहा। और अनफॉर्चुनेटली मुझको यही बोलना पड़ेगा, लग रहा है आने वाले टाइम में ऐसे केसेस जहां पे यूएस आर्मी के जो वेटरन्स हैं ये सब कर रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ने वाली है। क्योंकि अब एक एग्जाम्पल सेट कर दिया गया है। और यूएसए में देखो प्रॉब्लम यह है, इन्होंने पिछले 2 दशकों में बहुत सारी वॉर्स में किया है पार्टिसिपेट। तो वॉर से लौटा हुआ जो सोल्जर है ना, उसको काफ़ी बार पीटीएसडी हो जाता है। मेंटली वो आदमी शांत रह नहीं पाता और एक टाइम पे आकर कुछ ना कुछ बड़ा कर देता है, वॉलेंट काम कर देता है। ऐसे हज़ारों सोल्जर्स हैं यूएसए में। तो मोस्ट ऑफ देम आर, आप यही कह लीजिए, एक टिकिंग टाइम बॉम्ब का केस है। कभी भी उनमें से एक आदमी के दिमाग में ऐसी कोई बातें आ गई, तो वो भी इस तरीके से बोल सकता है, मेरी बात कोई सुन नहीं रहा था तो मैंने धमाका कर दिया ताकि लोग मेरी बात सुने। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा कि वो कौन सा देश है जिसकी सैटेलाइट इसरो बहुत ही जल्द लॉन्च कर देगा। इस सैटेलाइट से आप स्मार्टफोन के जरिए डायरेक्टली वॉइस कॉल कर पाएंगे। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शन। इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। इसरो टू लॉन्च सैटेलाइट दैट एनेबल्स वॉइस कॉल्स वाया स्मार्टफोन्स फ्रॉम स्पेस। तो किस कंट्री की ये सैटेलाइट इसरो बहुत ही जल्द लॉन्च करेगा? बाय द वे 2025। इट्स गोइंग टू बी एन इनक्रेडिबल ईयर फॉर इसरो। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, बहुत सारे लॉन्चेस होंगे। इसरो विल क्रिएट हिस्ट्री। तो उस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। मगर ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, कनाडा, यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया। बताओ किस कंट्री की है ये सैटेलाइट? जो लोग कमेंट सेक्शन में सही आंसर देंगे, उनकी कमेंट को मैं हार्ट देने की कोशिश करूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज, अगर आप सोशल मीडिया पर मुझसे जुड़ना चाहते हैं ताकि मेरी वीडियो शॉर्ट्स की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले, तो इसका बेस्ट तरीका है, मुझसे जुड़िए टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे। मैं x.com ट्विटर पे नहीं हूँ, मेरा कोई अकाउंट नहीं है वहाँ पर। और यहाँ पे आप देख पाओगे वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिंड आपको मिल जाएगा, जॉइन प्रशांत धवन सर्च टेलीग्राम चैनल। यहाँ पे आप करोगे क्लिक तो आपके सामने ये लिंक आ जाएगा। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे हैं तो आराम से टेलीग्राम ऐप ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ये कर सकते हैं ज्वाइन। ऑलरेडी यहाँ पर 1,60,000 से ऊपर लोगों ने ज्वाइन कर रखा है। नोटिफिकेशन पाने का बेस्ट तरीका है। बाकी आप अगर इंस्टाग्राम पे हैं तो बिल्कुल नीचे जो लिंक है इंस्टाग्राम का, इस पे करिए क्लिक और मेरा जो इंस्टाग्राम पेज है यहाँ पे आप कर सकते हैं फॉलो। इधर यहाँ पे एक स्पेशल ग्रुप भी है, वहाँ पे करीब 8,000 लोग ज्वाइन कर चुके हैं। वहाँ पर मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन लगातार यहाँ पे आपको मिलती रहेगी और साथ ही साथ मैं यहाँ पर शॉर्ट्स भी अपलोड करता रहता हूँ और वेरियस और जो फ्यूचर में डेवलपमेंट्स होंगी वो भी यहाँ पे मैं पोस्ट करता हूँ। तो फॉलो भी ऑन सोशल मीडिया। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।